हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के इसके वीडियो में हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 किस पर? लेक्चर नंबर 2 सर हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो होगा वो होगा आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर एमसीक्यूज का। सर लेक्चर 1 कहाँ पे है? लेक्चर 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जेके एसएसबी जेके पीएसआई टेस्ट। उसमें आपको और भी लेक्चर मिल जाएंगे जेके पीएसआई। अब आपको पता है कि हमारा सब इंस्पेक्टर पर थोड़ा बहुत फोकस बन चुका है। इस पर हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली बेसिस पे लाया करेंगे। कल अब एक टॉपिक को पूरा खत्म करके दूसरे बाद दूसरे पे शिफ्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज लास्ट लेक्चर हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स पे। और ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक करो तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे, और जो भी इस बच्चे अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने हमारे अभी तक 5 सेक्शन मॉक टेस्ट अभी नहीं लिए हैं, तो जल्दी से इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। जस्ट 19 रुपीज़ में आपको ये छोटी सी कॉस्ट आपको पे करनी है। तो आपको ये टेस्ट आपके व्हाट्सएप पर एज ए पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इस पीडीएफ का रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों ने इसको ले भी लिया है। तो आप भी जल्दी से इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो और पीडीएफ आप अपने फ़ोन पर ले सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सो गाइस, ये वाले क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी कल के कर दिए हैं, तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टार्ट होंगे लेक्चर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो जल्दी से आपने इसका आंसर मार्क करना है। जो भी आपका आंसर बनेगा वो आपने यहाँ पे बताना है कि आपका आंसर क्या बन रहा है। जल्दी से। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिवेंट्स करता है अंडरस्टैंडिंग किसी मैसेज को, कुछ भी। बैरियर, बैरियर क्या होता है? बैरियर होता है कोई रुकावट, ऑब्स्टेकल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, समझने में दिक्कत आनी है, कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बैरियर, जो कि प्रिवेंट्स कर रही है हमें अंडरस्टैंड करने को। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैरियर। बैरियर इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने बैरियर मार्क किया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। डैश, डैश रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सपीरियंस वन feelings needs to desire openly and directly but in a respectful manner or without hurting one feeling। दूसरे की फीलिंग्स को समझना रिस्पेक्टफुल मैनर में, और दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, बिना किसी हर्ट किए उसकी फीलिंग्स को हम डायरेक्टली वे में समझ सकते हैं, उसकी ज़रूरतों को। यहाँ पे दो ही ऑप्शन आपको लग रहे होंगे, एक तो इम्पैथी लग रहा होगा, एक तो लग रहा होगा आपको असर्टिवनेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका असर्टिवनेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हम ट्राई कर रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हम तब तक करवाते रहें जब तक आपका जेकेपीएससी का एग्जाम नहीं होता। विच वन इज़ नॉट कंसिडर टू बी ए स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन? देखिए दोस्तों, जो आपका होगा ना कंप्यूटर, कंप्यूटर की सेक्शन में क्या होगा कि आपको BLW के लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। वहाँ पे हम अलग से वो सीरीज़ तो अलग से चलेगी, क्योंकि कंप्यूटर भी उनका अलग से है। ठीक है, विच वन इज़ नॉट कंसिडर टू बी ए स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन? इनमें से क्या नहीं है? विच इज़ नॉट कंसिडर एज स्किल, वो एक कंसीडर नहीं करता है स्किल को रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन के लिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल ये तो करता है सर, इंटरपर्सनल स्किल्स भी करता है, और कौन सा हो सकता है? लीडरशिप स्किल्स भी हमारी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो प्लानिंग इज़ द राइट ऑप्शन। अब आता है ग्रेप बाइन। ग्रेप बाइन क्या होता है? टर्म ग्रेप बाइन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर ये कि ग्रेप बाइन जो टर्म है वो यूज़ की जाती है किसके लिए? फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, रिटन कम्युनिकेशन के लिए, या फिर ओरल कम्युनिकेशन के लिए? तो बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, फॉर्मल, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, एक मैं मतलब कि एक ऑफिशियली वे में बात कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने फ्रेंड से या घर वालों से बात करनी है तो मैं इनफॉर्मल वे में बात करूँगा, यानी कि मैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं उनको मैं फॉलो नहीं करूँगा। ठीक है, और अगर हम फ्रेंड से बात करते हैं, और भाई बता क्या हाल चाल, बस ऐसे बात करते हैं ना, तो ये एक इनफॉर्मल वे हो गया हमारा, ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ग्रे बाइन जो टर्म है वो किसकी है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंसीडर करना और अप्रिशिएट करना अदर पीपल, सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम और फीलिंग्स को। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई आपकी, ये वही असर्टिवनेस और एम्पैथी वाला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, एम्पैथी। एम्पैथी इज़ द राइट ऑप्शन। एम्पैथी वो एबिलिटी है किसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, कंसीडर करने की, अप्रिशिएट करने की पीपल के सर्कमस्टांस जो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्बल जो कम्युनिकेशंस हैं इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रिटन कम्युनिकेशन और डैश कम्युनिकेशन। देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो दो वे में डिवाइड है, ठीक है। एक तो आपका ओरल हो गया, दूसरा हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ये आपको थोड़े फिर डिफिकल्ट लग रहे होंगे, पर जो जेके एसएसबी जेके पीएससी के एग्जाम में आए थे वो तो काफ़ी मतलब कि इससे थोड़े इजी थे, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन इज एन एग्जांपल फॉर, फेशियल यानी कि आपके फेस को देख के, एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल जाता है, वो भी एक ऐसा कम्युनिकेशन है। जैसे कि मान लो कि आपकी जेके एसएसबी में सिलेक्शन होगी किसी भी एग्ज़ाम में, मान लो कि आपकी सिलेक्शन होगी जॉब के लिए। जब रिजल्ट देखते हो, आपके फेशियल के जो फेस के रिएक्शन हैं उनको देख के ही कुछ लोग समझ जाते हैं, यानी कि वो कम्युनिकेट हो जाते हैं उसमें से। बात समझ आ रही है? फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कैसे, कि आपको देख के ही पता चल जाता है कि एक सैड, यानी फिर किसी की फीलिंग्स को समझना, ठीक है ना, इमोशंस को। उसके बाद AID प्लान स्टैंड फॉर, ये किस पे स्टैंड करता है, आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि हो सकता है डी किस पे स्टैंड करता है। ए करता है इंटेंशन पे, आई करता है इंटरेस्ट पे, और डी करता है डिज़ायर पे, और ए करता है एक्शन पे, ठीक है। आई और डी के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अनदर नेम क्या है, मास कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन है, वर्चुअल रियलिटी है, फिर डायडिक कम्युनिकेशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डायडिक कम्युनिकेशन है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर मैसेज इज कॉल्ड। देखिए एक मिनट, अब यहाँ पे एक सेंडर बैठा हुआ है, ठीक है। सेंडर ने मैसेज सेंड किया, उसने क्या किया, उसको इनकोड किया, फिर वो क्या किया, मैसेज, ठीक है, फिर वो रिसीवर के पास जाता है, फिर वो क्या होता है, इनकोड होता है, सॉरी डिकोड होता है, फिर वो क्या देता है, फीडबैक देता है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा कि सेंडर का जो रिस्पॉन्स होगा, सेंडर को जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक, ठीक है। डैश कंटेंस्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, जो कि एक एस्टैब्लिशमेंट करता है, रिलेशनशिप बताता है। सोशल रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन है, कल्चर है, या क्रोनोलॉजिकल है, तो वो आपका एक सोशल रिलेशन को बताता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में, सेंडर और रिसीवर का। इन्वायरमेंट बैरियर्स आर द सेम एज, इन्वायरमेंटल जो बैरियर है, रुकावट से आती हैं, वो किसके है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, या सोशोलॉजिकल है। देखिए जो इन्वायरमेंटल बैरियर्स होती हैं ना, उसमें क्या किया जाता है आपका फिजिकल, इसको हम फिजिकल भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि यार मान लो कि यार लाइट नहीं है यार, ठीक है, लाइट नहीं है, अभी मेरे यहाँ पे मेरे रूम में लाइट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये काम मेरे लिए इन्वायरमेंटल बैरियर्स है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे टाइप के आपको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशंस इंक्लूड्स टोन ऑफ द वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। मैंने आपको बता दिया कि तो जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरी सिलेक्शन होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को बता रहा हूँ, चलो आप थर्ड पर्सन हो, ठीक है, मैं सेकंड पर्सन को बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे अब मेरे को कोई बात बतानी है यार, आप मेरी टोन से समझ जाओगे कि ये बताने वाला क्या है, ठीक है। आप उसी चीज़ से समझ जाओगे कि मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो टोन ऑफ वॉइस होगी उसमें से समझ जाओगे कि इसकी टोन ऑफ वॉइस में खुशी है, ये कोई खुशी वाली बात बताने वाला है। अगर मैं रोते हुए यार मेरा ना एक बात बतानी थी तुझे, तो ये एक मतलब कि सैड है, इमोशनल्स है, ठीक है, जो आपको कम्युनिकेट कर लेंगे नॉन वर्बल में। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। Our next question is, when there is a similarity of background between the sender and receiver such as age, language के related, nationality, gender, then is called कौन सा कंटेस्ट बोलते हैं, सोशल। सोशल तो नहीं है, कल्चरल, फिजिकल, या फिर लैंग्वेज को लेकर, एज को लेकर, नेशनलिटी, जेंडर को लेकर, तो वो कौन सा होता है आपका, कल्चरल, नॉट फिजिकल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर,
लेटर हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन और एग्जांपल्स ऑफ किस चीज़ की है, मैसेज की, फीडबैक की, चैनल की या फिर इनकोडिंग की। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो होगा चैनल। देखिए दोस्तों, चैनल क्या होता है? एक चैनल होता है कि हाउ टू कन्वे द मैसेज, हाउ टू कन्वे द मैसेज, मैसेज को हम कन्वे कैसे करेंगे, जरिया। टेलीफोन, अब मैं मान लो कि यार मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, सभी के पास फ़ोन है, मुझे कॉल करनी है अपने फ्रेंड को, ठीक है, मैंने उसको कॉल लगाया, उसने मतलब कि फ़ोन मेरा नहीं उठाया, तो अब मैं क्या करूँ कि फ़ोन को ऐसे ही कान को लगा के बात करता रहूँ जब तक वो उसने रिसीव ही नहीं किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो ये एक मेरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाएँगी, ठीक है ना? मैं पागल लगूँगा ऐसे ही क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक चैनल है यानी कि एक ज़रिया है। ज़रिया क्या हो गया? ये टेलीफ़ोन, ठीक है? अगर वो उठाएगा तो हम बात करेंगे। अब टेलीफ़ोन पे जो बात होती है उसमें कौन-कौन से होते हैं, ये मैंने कल क्वेश्चन आपको करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ ट्रांसफर टू द रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। देखिए दोस्तों, जो रिसीव करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे कि आप सभी को पता है, ये हो गया सेंडर, ये हो गया सेंडर। सेंडर ने क्या किया, इसमें अपना वो डाला, इनकोडिंग की, मैसेज किया, रिसीवर के पास किया और रिसीवर ने इसको किया, डिकोड किया, मैसेज को पढ़ा और इसके बाद इसका फीडबैक किसको दिया? सेंडर को, ठीक है? ये एक प्रोसेस रहता है कम्युनिकेशन का, ठीक है? और यहाँ पे पूछा है कि ट्रांसफ़र टू द रिसीवर के पास गया, हैज़ टू इंटरप्रेटेड, उसको इंटरप्रेट करेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। उसको क्या करेगा वो? डिकोड करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। देखिए, अगर मैं आपसे सामने बैठा हूँ, ठीक है, अब आप एक चीज़ और है, अब इस वीडियो में क्या होगा, मान लो कि हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, आप कमेंट करते हो कि सर क्वेश्चन नंबर इतना, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, इतना क्वेश्चन नंबर है, इसको चेक कर लीजिएगा, ये गलत हो चुका है, तो मुझे चेक करना पड़ता है, फिर मैं क्या करता हूँ, अगर गलत होता है उसका आंसर मुझे पिन करना पड़ता है कमेंट बॉक्स में। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके फेस टू फेस बात कर रहे हैं हम, ठीक है? उसमें क्या होगा, चाहे आप मुझे फ़ोन पे बात कर रहे हो, अगर आप मुझे पूछना चाहोगे कुछ या मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, तो जो रिस्पॉन्स होगा वो मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है आप मुझे आज कमेंट कर रहे हो, जैसे कि कमेंट में कर रहे हो, ठीक है? ओरल नहीं, रिटन में कर रहे हो। आज मुझे आपने कमेंट किया, तो क रिपायल रिप्लाई शायद मैं आपको कल करूँ या फिर हो सकता है नेक्स्ट डे कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये इमीडिएट रिप्लाई मिलने की किसमें संभावना रहती है? ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है? रिस्पॉन्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन ओरल communication the speaker can observe the listener to what he is being alerted, ठीक है? ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर, ठीक है, स्पीकर जो होता है वो ऑब्जर्व करता है लिसनर, सुनने वाले की क्या रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो नहीं, रिएक्शन, रिएक्शन को वो करता है, ऑब्जर्व करता है। While taking talking to friends, you do not pay attention to the skills of dash communication। जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम पे नहीं करते हैं किस स्किल्स ऑफ किसकी कम्युनिकेशन पे, रिटर्न कम्युनिकेशन पे, इनफॉर्मल की, ऑडियो या विजुअल। इनफॉर्मल यहाँ पे आई थिंक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर्मल। फॉर्मल पे हमें कोई ध्यान नहीं देते, क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मल मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करें, जैसे फ्रेंड से बात कर रहे हो और बता भाई क्या चल रहा है, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, तो ये एक ऑफिशियल वे में नहीं। आप थोड़ी मौज मस्ती भी कर लोगे, एक दूसरे को किडिंग भी कर सकते हो, है ना, मजाक भी कर सकते हो, स्किट वगैरह भी, एक जोक वगैरह भी मार सकते हो उनके साथ। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये चीज़ नहीं बोलते, उसमें बोलते कि ऑफिशियली बात करनी है। ऑफिशियली बात जैसे होगी कि जैसे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आपको प्रिंसिपल के पास जाना है, तो उसको क्या बोलोगे? और भाई प्रिंसिपल मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, उसको आप एक फॉर्मल तरीके से बोलोगे, एक रिस्पेक्टिव वे में बात करोगे उनसे, ठीक है? वो हो गया एक फॉर्मल वे, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी ए वेरियर टू कम्युनिकेशन इन ए फॉरेन कंट्री। इनमें से क्या है कि एक बैरियर बन जाता है हमारा कम्युनिकेशन फॉरेन कंट्री में, कल्चर बनता है, नॉइस बनता है, इनअप्रोप्रिएट चैनल या टेक्निकल जरगोन जार्गन बनता है। तो ये बनता है आपका कल्चर, कल्चर हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है उनकी लैंग्वेज को लेके। क्वेश्चन इसी तरह का जेकेपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन इज अ लास्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टेप मैंने क्या बोला, सेंडर इनकोड करेगा, मैसेज करेगा, रिसीव होगा, डिकोड होगा, लास्ट में वो क्या देगा, वो देगा फीडबैक। लास्ट प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर लिसनिंग द पेशेंट प्रॉब्लम्स इज, देखिए डॉक्टर है एक, आप डॉक्टर के पास जाते हो, 250 रुपये 300 रुपये फीस देते हो, डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता है,
हेयरिंग करता है। तो हेयरिंग वो होता है सर, जैसे कि कोई रो रहा है, यहाँ से कोई 300-400 किलोमीटर की दूरी पर कोई रो रहा है, ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, और वो रोते-रोते कुछ बात कर रहा है, ठीक है? वो बात क्या कर रहा है, वो मुझे सुनाई नहीं दे रही है। वो मुझे सुनाई नहीं दे रही, बस उसका रोना चिल्ला रहा है, पर बोल रहा है कुछ वो। यानी कि हियरिंग विद सॉरी हियरिंग नॉट ओनली सॉरी सुन तो रहा है इंसान, बट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है वो क्या बोल रहा है, ठीक है? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मार्क करो। लिसनिंग होगा, एक्टिव लिसनिंग होगा, या कंसंट्रेशन होगी? देखिए, जो डॉक्टर के पास जब बात जाते हो आप, वो आपको क्या बताता है, एक ध्यान से आपकी बात सुनता है, यानी कि वो होगा आपका एक्टिव लिसनिंग। इंटरपर्सनल स्किल्स आल्सो नोन एज, इंटरपर्सनल स्किल्स को हम और भी नामों से जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सोशल स्किल्स भी जानते हैं, इसको हम सोशल स्किल्स भी बोलते हैं, इसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं, और इसको हम लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं। आपके ऑप्शन में क्या है, ये डिपेंड करता है। लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं, ठीक है? अब राजेश प्रेजेंट्स द प्रेजेंटेशन इन हिज कॉलेज इज नाउन एज, राजेश ने क्या किया, अपनी प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी को प्रेजेंट किया अपने कॉलेज में, इज नाउन एज डैश कम्युनिकेशन, विजुअल, मास, रिटन, या फिर ओरल कम्युनिकेशन। उसको बोलेंगे हम विजुअल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे मैंने अभी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, जो कि लार्ज ऑडियंस तक जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दिस कैन बी ए बैरियर टू कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एक बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन के लिए? क्लियर डिक्शन, नो, क्लियर डिक्शन नहीं है। अनवाइज्ड ओपिनियन, नो। यूज़ गुड नेटवर्क कनेक्शन, ये भी नहीं है। यूज़ ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए एक बैरियर बन सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये JKPSI के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन, जो कि हमें 2 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे विद आंसर की के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, आज का आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए, क्या होता है, एंड होता है, सोर्स होता है, चैनल, या फिर नॉइस, ठीक है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो बच्चे इस लेक्चर को देखने के बाद फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, उन्होंने इस क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है गाइस? तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।